एनालिसिस के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे डीसीएस सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर है आईटी ट्रेंड्स, इसकी बात करेंगे। ठीक है ना। इसके जो मेन क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं, सारा कुछ आपको इधर पर पता चलने वाला है और कुछ दिशा निर्देश ये हमें बता रहा है, तो वो हम देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो टाइम ड्यूरेशन दे रहा है 3 घंटे का। 3 घंटे में आपको 80 नंबर का पेपर दिया जाएगा। आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स उसमें से 32 लेने पड़ेंगे। ठीक है। पाँच हर मतलब जो 5 यूनिट्स हैं उन हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन देगा अथवा करके देगा। आपको कोई 5 क्वेश्चन यहाँ पर जो है सॉल्व करने पड़ेंगे और सभी प्रश्नों के लिए जो नंबर हैं वो नियत रहेंगे, सभी के लिए समान रहेंगे। जैसे कि 80 नंबर का पेपर है तो 16-16 नंबर सभी के लिए रहेंगे। ए बी करके दे रहा है तो 8-8 नंबर में वो डिवाइड कर देगा। जहां आवश्यक हो वहां उपयुक्त डेटा माना जा सकता है। मतलब कहने का है आपको सीक्वेंस में क्वेश्चंस के आंसर नहीं देने हैं, जरूरत नहीं है। आपसे जो पहले बन रहा है वो आप करिएगा, ठीक है ना। आप लेकिन प्रॉपरली वहां पर जो है दर्शाना आपको पड़ेगा। फिर है अनुवाद में विसंगति होने पर अंग्रेजी स्वरूप को सही माना जाएगा। मतलब बिल्कुल सही है, अंग्रेजी की जो टर्म्स होती हैं वो सही मानी जाएंगी यहाँ पर, क्योंकि कंप्यूटर क्षेत्र में अंग्रेजी को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। आपको जो रोल नंबर है वो यहाँ इस जगह पर लिखना पड़ेगा, ये 5 वगैरह। इसके अलावा जो पेज कॉपी मिलेगी आपको वो 36 पेजेस की मिलेगी, जिसको आपको कोशिश करना है कि पूरी की पूरी भर देना है। और उससे भी पहले आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो ठीक से रीड करना पड़ेगा और जिन क्वेश्चंस का आंसर आपसे पहले बन रहा है उनको पहले आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सप्लीमेंट्री कॉपी यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाली, एक्स्ट्रा कॉपी नहीं मिलेगी। इसके बाद अगर जैसे ये क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, है ना, अभी तो नॉर्मली दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया है अथवा है, फिर दूसरा क्वेश्चन दे दिया है। लेकिन अगर इनके बीच में ए बी करके देगा ना, तो आपको या तो अथवा के ऊपर के सारे क्वेश्चन करने हैं या फिर नीचे के क्वेश्चन करने हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि ऊपर का एक कर दिया नीचे का बी कर दिया। ऐसा करने पर आपको 0 नंबर प्राप्त होगा। ठीक है ना। अथवा के या तो ऊपर के क्वेश्चन या फिर नीचे के क्वेश्चन, इनका आपको विशेषकर ध्यान रखना है। इसके साथ आपको पहले एक OMR शीट दी जाएगी, जिसमें आपको रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर और सारी चीज़ें फिल करनी पड़ेंगी। बॉक्सेस को डार्क करना होता है, ठीक है ना। उसको आप ध्यान से फिल कर लीजिएगा और आप जैसा लिखते हैं पेपर में नॉर्मल वैसा आप लिखिएगा ना। पेजेस भरने के चक्कर में ये बिल्कुल मत करिएगा कि बड़ा बड़ा करके लिख दे रहे हैं, लाइन छोड़ छोड़ करके लिख दे रहे हैं, नहीं, ये गलत तरीका होता है। ठीक है ना। इस चीज़ से आपको थोड़ा सा बचना है। और पेपर आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दे सकते हैं, बायलिंगुअल चलता है, कोई इशू नहीं है। क्लियर है। और पेपर का जो आंसर है, आपको आंसर लिखने से पहले उसको क्लियर करना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूनिट नंबर 1 का पहला है, तो बॉक्स में ऐसा लिख दीजिएगा ड्रॉ करके कि यूनिट नंबर 1 का पहले का आंसर, या फिर यूनिट नंबर 1 का अथवा का दूसरे का आंसर, है ना। तो चेक करने वाले को दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। अगर उसको प्रॉब्लम होगी, वो नहीं समझ पाएगा किस क्वेश्चन का आपने आंसर दिया, तो प्रॉपर उसको काट देगा और 0 नंबर आपको देगा। समझ आ रही बात, ये आपको बताना है। और पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो आपसे बन रहे हैं, जिनमें आप कॉन्फिडेंट हैं। क्लियर है। इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। इनको ध्यान में रखते हुए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने, जिसमें से यूनिट नंबर 1 से पहला क्वेश्चन हमारा है मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है। मतलब कहने का यहाँ हम 2 पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तीसरा पेपर आपका लिंक में डला हुआ है ना, डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, वहाँ आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। इसी का अथवा करके पूछ रहा है मल्टीमीडिया संलेखन उपकरण क्या होते हैं। मतलब जो मल्टीमीडिया, है ना, ऑथरिंग टूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनको आपको समझाना पड़ेगा। यूनिट नंबर 2 में आते हैं, उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन बन रहा है वीडियो फाइलों पर एक नोट लिखिए, है ना। वीडियो फाइलों के प्रारूपों को का वर्णन कीजिए। ये आपसे पूछ रहा है, फॉर्मेट्स पूछ रहा है और वीडियो फाइलों के जो होते हैं ना उन पर एक शॉर्ट नोट आपसे पूछ रहा है, तो इसका आंसर आपको देना पड़ेगा। अगला मिल रहा है अथवा करके मिडी, MID है जिसको कहा जाता है, फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस की अवधारणा को समझाइए। क्लियर है। ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ये भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में आंसर। यूनिट नंबर 3 में आते हैं, 3 का पहला आंसर दे रहा है ई शासन, मतलब ई गवर्नेंस के घटकों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, है ना। ई गवर्नेंस आपको समझाना पड़ेगा। अथवा करके दे रहा है उदाहरण के साथ ई गवर्नेंस की G2C मतलब गवर्नमेंट टू कस्टमर सेवा की व्याख्या कीजिए। देखिए एक्स्ट्रा करके पूछ लिया है, समझ रहे हो बात को। यहाँ आपको तीनों को दर्शाना पड़ सकता है, यहाँ पर केवल G2C पूछ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इकाई नंबर 4 से आपसे पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन है ब्लूटूथ एक वायरलेस तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल है, जिसके लिए नेटवर्क और किसी स्पेक्ट्रम का उपयोग किया जाता है, तो वो आपको समझाना पड़ेगा। समझ आई बात। यूनिट नंबर 4 से आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा है। अथवा में देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। अथवा में पूछ रहा है ISP मोबाइल कंप्यूटिंग की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये आपको जो है यहाँ पर बताना पड़ेगा।
ये आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद यूनिट नंबर 5 से क्वेश्चन दे रहा है संक्षिप्त नोट लिखिए, मतलब इन पर शॉर्ट नोट हमें लिखना है, ठीक है ना। सबसे पहला दे रहा है वो है आपका एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, मतलब विशेषज्ञ प्रणाली क्या होती है, गूगल ड्राइव क्या होता है, गूगल डॉक्स क्या होता है ना, और एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। इन पर आपको शॉर्ट नोट लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अथवा करके क्वेश्चन दे रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग से आप क्या समझते हैं, इनके अनुप्रयोगों तथा सेवाओं की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, रिपीट करता ही है, इनका फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको तैयार कर लीजिएगा, इसका आंसर भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला एक और पेपर है हमारा IT ट्रेंड्स का, इसको जो है देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 1 से क्वेश्चन देखिए, फिर से वही रिपीट कर रहा है। मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है समझाइए। वहाँ सॉफ्टवेयर पूछ लिया था, यहाँ का जो एरिया ऑफ यूज़ है ये पूछ लिया है, ठीक है ना। फिर है मल्टीमीडिया और इसके कैरियर के भविष्य को परिभाषित कीजिए। इसके अंदर जो फ्यूचर है क्या है वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। अथवा करके वही क्वेश्चन है। फील्ड बता दीजिएगा कहाँ कहाँ यूज़ होता है। आज के समय में मल्टीमीडिया हर क्षेत्र में यूज़ हो रहा है, आप इसको अपने मन से भी लिख सकते हैं और आंसर आपको सारे के सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यूनिट नंबर 2 से पहला क्वेश्चन है ध्वनि फाइल यानी कि साउंड फाइल जो होते हैं उनके प्रारूपों को समझाना है, फॉर्मेट्स को समझाना है ना। जो 5-6 प्रकार के पढ़े हुए हैं हमने, उनके बारे में आपको लिख देना है। आगे बढ़ेंगे, इसी का अथवा करके क्वेश्चन है ना। प्लेन और फॉर्मेटेड टेक्स्ट की अवधारणा को समझाइए, ये बताना पड़ेगा अपने को। जो इनके फॉर्मेट होते हैं, कॉन्सेप्ट होता है, वो आपको बताना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 3 से क्वेश्चन बन रहा है आपका साइबर क्राइम क्या है, इससे बचने के उपाय बताइए, है ना। तो जो साइबर क्राइम होता है और साइबर सिक्योरिटी सिस्टम होता है वो पूरा का पूरा इसमें आपको बताना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, ई लोकतंत्र के घटकों को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर जो है ई डेमोक्रेसी पूछ लिया है, पिछले वाले पेपर में हमसे ई गवर्नेंस पूछा था, ठीक है ना, तो ये पूछ लेता है। आगे बढ़ेंगे। यूनिट नंबर 4 से क्वेश्चन दे रहा है मोबाइल कंप्यूटिंग की व्याख्या कीजिए और उसके उपयोगों को लिखिए, है ना। जो मोबाइल कंप्यूटिंग होती है ना, वो उसके बारे में आपको यहाँ पर समझाना है, लिख दीजिएगा, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अथवा करके पूछ रहा है निम्न पर शॉर्ट नोट दीजिए, है ना, टिप्पणी करना है। सबसे पहला दे रहा है वायरलेस लेन क्या होता है, ठीक है ना, और सेल्यूलर सिस्टम सेल क्या होता है। ये दोनों आपको बताने पड़ेंगे, इनको भी हमने जो है क्लास में बहुत अच्छे से समझा हुआ था, ठीक है। इनके बारे में लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 5 से क्वेश्चन दे रहा है, सबसे पहला दे रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। वहाँ पर शॉर्ट नोट पूछा था, यहाँ पर कंप्लीट क्वेश्चन दे दिया है, मतलब अब आपको इसको जो है पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, कहाँ यूज़ होती है, क्या क्षेत्र होता है, फ्यूचर क्या है, करियर क्या है, ये सारा कुछ आपको इसमें लिखना पड़ेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है अथवा करके है, इसमें फिर से शॉर्ट नोट आपसे पूछ रहा है गूगल डॉक क्या होता है, गूगल ड्राइव क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है और गूगल फॉर्म क्या होते हैं, ठीक है ना। इनके बारे में भी आपको जो है नीचे सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में आंसर मिल जाएंगे। अगर इनके अलावा आपको कहीं किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, आंसर नहीं मिल रहे हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर एनालिसिस के साथ। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक तो बेल आइकन को ध्यान से प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन जो हैं टाइम से मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।